मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की को एक पार्सल डिलीवर्ड होता है। उस लड़की का नाम निका होता है और निका अपनी मॉम सारा के साथ उस घर के अंदर रहती थी। तो वो अपनी मॉम के साथ तो रहती थी, तो उस दिन उनको एक पार्सल डिलीवर्ड होता है जो अननोन से होता है। तो वो सोचते हैं ये हमें किसने दिया, तो वो खोल के जब चेक करते हैं ना, उसमें एक डॉल होती है। वो डॉल उनके कोई काम की नहीं थी, उस डॉल का नाम चकी था, तो वो उनके कोई काम की नहीं थी। तो वो उस डॉल को वहाँ पे डस्टबिन में फेंक देते हैं कि हमारे ये कोई काम की नहीं है, तो हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो वो उस डॉल को फेंक देते हैं, तो उसी दिन रात को उसको निका को एक आवाज़ आती है, तो वो अपनी मॉम को आवाज़ देती है, बट उसकी मॉम सुनती नहीं है। तो वो नीचे जाती है और अपनी मॉम को जब देखती है तो उसकी मॉम को किसी ने कैच से स्टैप करा होता है, और वो काम किसी और का नहीं, सिर्फ चक्की का होता है। चक्की ने उसकी मॉम को यहाँ पे मारा हुआ होता है, जो उसको निका को नहीं पता था। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो निका होती है वो कॉल कर रही होती है एम्बुलेंस को। तभी सुबह उसकी सिस्टर वहाँ आती है, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी, अपने हस्बैंड और उनकी बेटी और उसकी बेटी की केयर टेकर के साथ। उसकी बेटी का, निका की बहन की बेटी का नाम एलिस था। तो उनके साथ ना एक पादरी भी आया था, एक फादर भी आया था चर्च का। तो वो जो एलिस होती है ना, वो घूम तो रही होती है पूरे घर में, तो उसको एक चक्की, वो एक डॉल दिखाई देती है जो बाथरूम में होती है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आती है। तो यहाँ पे निका की बहन उसे फोर्स करती है कि तुम ये वाला घर बेच दो, बट वो नहीं बेचना चाहती थी क्योंकि उस घर में उसकी मॉम की यादें थी। तो वो ना कुकिंग करने लगती है और एलिस भी उनके साथ होती है, वो दोनों वहाँ पे कुकिंग करने लगते हैं। तभी जब वो टेबल पे खाना लगा रहे होते हैं ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो चक्की होता है ना, वो एक किसी खाने के अंदर ना रैट पॉइजन डाल देता है, और वो खाना किसके पास जाता है वो किसी को नहीं पता होता। तभी जब यहाँ सब खाना खा रहे होते हैं ना, तभी फादर जब अपनी बाइट लेते हैं तो उनको बहुत अजीब सा फील होता है। तो तभी वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले एक एक्सीडेंट के केस में आए होते हैं, और वो एक्सीडेंट और किसी का नहीं, उसी फादर का था। तो वो देखते हैं कि ना जो गाड़ी के पार्ट्स हैं ना अलग अलग कटे पड़े हैं, और उसमें ना उस फादर का सर है जिसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और जैसे वो पार्ट्स को हटाते हैं ना, उस फादर का सर कट जाता है, अलग ही हो जाता है उसके शरीर से। और वहाँ पे उस फादर की डेथ हो चुकी। निका के घर में सब बैठ के सारा की पुरानी फोटोज और वीडियोस देख रहे, तभी वहाँ पे एक अननोन आदमी उनको दिखाई देता है, जो वो सोचते पता नहीं कौन है, पर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तभी निका की बहन की बेटी एलिस वहाँ पे आती है, वो कहते हैं कि मेरी डॉल चक्की नहीं मिल रही। तो उसकी केयर टेकर बोलते हैं चलो हम दोनों ढूंढते हैं। तो यार निका ना उस डॉल के बारे में सोचने में मजबूर हो जाती है, वो उसके बारे में सोचती है और वो देखती है जिस वेफर में, जिस बॉक्स में वो आया था ना, तो उस पर कॉल करने पे लगाती है, कॉल करती है, तो वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। तो वो केयर टेकर उसकी डॉल ढूंढते ढूंढते ना किचन में चली जाती है, किचन में देखती है एक बड़ा नाइफ नहीं है वहाँ पे, वो गुम हुआ हुआ है। तो तभी निका वहाँ जाती है, देखती है जो चक्की डॉल है वो सोफे पे रखी हुई है। तो वो उस डॉल को उठाती है और ऊपर अपनी लिफ्ट से जाने लगती है एलिस को देने के लिए। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और ना उसको ना नाइफ के चलने की आवाज़ आती है निका को। और निका कहती है ना पता नहीं क्या हुआ, तभी लाइट आती है और वो दोबारा चलने लगती है। तो यहाँ पे डर जाती है निका काफ़ी ज़्यादा चक्की से, और वो डॉल एलिस को वहाँ पे दे देती है। तभी वो देखती है एलिस की उसके पैर में चोट लग गई, और यहाँ पे उसको डाउट होता है कि ये काम चक्की ने किया होगा ज़रूर। तो वो चक्की के बारे में ना पता लगाती है, कुछ मतलब पता लगाते कुछ सोचती है चक्की के बारे में कि चक्की आखिर है कौन। तो वो कुछ वहाँ पे पता लगाती है, दोबारा उस पर फ़ोन करती है। तो तभी फ़ोन वाले उनको ये बोलते हैं कि आपको ये पार्सल किसी ने भेजा है, और फ़ोन यहाँ कट हो जाता है क्योंकि सिग्नल यहाँ पे नहीं थे। तो जो उसकी निका की बहन होती है वो अपनी बेटी को वहाँ पे सुला देती है। सोने के बाद ना यहाँ पे निका जब सर्च करती है ना चक्की के बारे में, तो उसको पता चलता है कि चक्की के अंदर एक सीरियल किलर की आत्मा है जो लोगों को यहाँ पे मारती है। तो वो जब ये सुनती है ना बहुत शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ केयर टेकर ना उस चक्की को देख लेती है। चक्की केयर टेकर के रूम में पानी की बाल्टी गिरा देता है, जो एक इलेक्ट्रिकल स्विच में जाके शॉक होने लगता है वहाँ पे। उसी से ही इलेक्ट्रिकल शॉक से उस केयर टेकर की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और यहाँ निका को पता चलता है वो सीरियल किलर की जो फोटोज में दिखाई, वो वही फोटो थी जो सारा की मॉम की वीडियो में उस अननोन आदमी की फोटो थी। और दूसरी तरफ जो पुलिस वाले होते हैं उनको पता चलता है कि ये जो फादर थे ना कुछ टाइम पहले निका के पूरे दिन उसके घर में थे, तो वो उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ जो निका की बहन होती है ना, उसको चक्की की डॉल दिखाई देती है, तो सोचती है उसकी बेटी अभी तक सोई नहीं है, तो वो वापस करने के लिए जाती है। तब भी निका
अपनी बहन को देखती है, तो उसकी जो बहन होती है ना, वो अपनी बहन को रोकती है और अपनी बहन को कहती है कि तुम ये डॉल मत दो, ये डॉल फेंक दो बाहर। तो वो कहते हैं कि तुमने इसके अंदर कैमरा छुपाया, तुमने क्यों छुपाया इसके अंदर कैमरा, तुम क्या रिकॉर्ड करना चाहती? तो बोलती मैंने कोई कैमरा नहीं छुपाया, तुम कैसी बातें कर रही हो। वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी निका की बहन अब उस डॉल को लेकर अपनी बेटी के पास जाने लगती है, उसको वो डॉल को देने के लिए। और दूसरी तरफ जो निका होती है वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है, क्योंकि घर में लाइट थी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक हो चुका था। तो तभी निका की बहन देखती है जो चक्की है ना, उसकी ना पील स्किन उतर रही है, उसके जो चेहरे की स्किन है वो उतर रही है। वो पूरी उतारती है तो देखती है उसके पूरे मुंह पे स्टिचेस लगे हुए हैं। तभी वहाँ पे चक्की उसका अपनी असली चेहरा दिखाता है। वो उसको कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधा उसके पास जाके ये बोलता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मॉम से मिलती है। और वो उसकी आंख में उस जो उसके हाथ में नाइफ था वो घुसा देता है। और दूसरी तरफ सारा धीरे धीरे चढ़ने की ऊपर कोशिश करती है। तभी उसकी बहन की आंख एक बॉल उसके पास आती है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी आती है। तभी चक्की ऊपर से उतर के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो फटाफट नीचे उतरती है और अपनी व्हील चेयर पर बैठ के फटाफट अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाती है, उसे उठाती है, उसको सब कुछ बताती है कि उसकी बहन की डेथ हो चुकी है, उसकी केयर टेकर की डेथ हो चुकी है एलिस की। वो उसे फटाफट गैराज में जाके रखता है और अपनी बेटी के पास भागता है। तभी यहाँ पे चक्की आता है, वो गाड़ी को ऑन कर देता है। उसके धुएं से ना यहाँ पे दम घुट रहा था निका का। तभी निका को वहाँ एक एक्स दिखती है, वो उस गाड़ी पे मारती है, वहाँ पे चक्की को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि सब को इसने निका नहीं मारा, क्योंकि अब वहाँ पे चक्की मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो तभी यहाँ ना निका को ना एक पैनिक अटैक आता है। ये सब जो बातें उसका ब्रदर इन लॉ बोल रहा था, उसको एक पैनिक अटैक आता है, वो यहाँ बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है ना, उसके हाथ वाथ पूरे बंधे पड़े थे। तो यहाँ पे जो उसका ब्रदर इन लॉ था ना, वो उसे कहता है ये सब तुमने किया। जब वो रिकॉर्डिंग उस जो चक्की के अंदर कैमरा था ना, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करता तो उसको पता चल जाता है ये सब चक्की नहीं करा। बट अब यहाँ बहुत देर हो चुकी थी, जो चक्की था वो पीछे आ चुका था। वो जो निका की जो व्हील चेयर है ना, उसको धक्का मारते मारते जो सामने उसका ब्रदर इन लॉ था ना, उसको धक्का लगता है, वो नीचे गिरता है। और यहाँ पे फिर चक्की आके उसके ब्रदर इन लॉ को भी यहाँ पे मार देता है। तो अब वो उसी कुल्हाड़ी से ना निका के पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए। तभी जो निका होती है अपने पैर ऊपर कर देती है, क्योंकि उसको पैर में कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो उसको चोट लगती थी उसको पैर में कुछ भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो अपने पैर से डिसेबल थी। तो वो उसकी ना उसका जो कुल्हाड़ी होती है वो उसके पैर में फंस जाती है, वो उसके सर पे मारती है, जिससे उसका सर अलग हो जाता है। उसको ऐसा लगता है यहाँ चक्की मर गया, बट चक्की दोबारा अपने शरीर पे अपना वो सर लगा लेता है। वो तभी अपने आगे पट्टी कर रही होती है, बट चक्की अपना सर लगाकर उसकी व्हील चेयर को धक्का मारते मारते सीढ़ियों से, मतलब ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे ही फेंक देता है और वो गिर जाती है। तभी चक्की नीचे आता है, वो उसको बोलते कि तुम हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो तभी यहाँ चक्की बताता है कि बहुत टाइम पहले मैं तुम्हारे एक फैमिली मेम्बर था, घर का तुम्हारा फ्रेंड था, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड का। मैंने तुम्हारी मॉम को जब पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं उसको अपना अपना पाना चाहता था, उसको अपनी बनाना चाहता था। तभी मैंने तुम्हारे डैड को मारा और तुम्हारी मॉम को किडनैप किया। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सीधा मना कर दिया कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। और उसने वहाँ पे पुलिस को भी कॉल कर दिया था, वो पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। तभी मुझे तुम्हारी मॉम पे गुस्सा आ रहा था और मैंने उसके पेट में वही जो नाइफ था वो स्टैब कर दिया, इसलिए तुम्हारी टांगें यहाँ पे ख़राब हैं। तो वो उसे ये बताता है। तो वहाँ भागते भागते ना एक टॉय फैक्ट्री में छुप जाता है, पर वहाँ डिटेक्टिव आके उसको मार देता है और एक डॉल उसके पास गिरती है, जिससे उसकी आत्मा उस डॉल में आ जाती है। तो तभी यहाँ पे ना जो निका होती है वो उसके ऊपर हंसती है, वो उसे ये कहती है कि तुमने अभी भी बदला अपना कोई पूरा नहीं करा है, तुम अभी भी मैं यहाँ पे ज़िंदा हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ पे ना चक्की को गुस्सा आ जाता है, उसकी ईगो पे हर्ट होता है। तो वो भागते भागते लिफ्ट में अपने आप को बंद कर लेती है। तो वो उसके हाथ पे मारने लगता है चक्की। वो तभी उसके हाथ से ना वो नाइफ है वो छीन लेती है वहाँ पे चक्की। उसके बाद दोबारा हमला करता है, पर वो चक्की को उसके ऊपर नाइफ मार देती है उसके पेट में। पर यहाँ पे चक्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चक्की दोबारा खड़ा हो जाता है। बट यहाँ पे वो पुलिस वाले जो निका के घर में इन्वेस्टिगेट करने आए थे वो आ चुके थे, और वो जब अंदर आके देखते हैं तो देखते हैं निका की सिस्टर की वो बॉडी देखते हैं वहाँ पे। वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाते देखते हैं निका के हाथ में वो नाइफ है, क्योंकि अब वो सब यही सोच रहे थे क्योंकि निका ने ही मारा है। क्योंकि अब जो चक्की था वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो साइड में बैठा होता और उसके हाथ में नाइफ था। तो यहाँ पे कोर्ट में यही उसको 4 मर्डर्स के ऊपर उसको अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पे उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि उसके हाथ में वो नाइफ था, सारे फिंगरप्रिंट वेपन्स पे सिर्फ उसके ही थे। तो वो जब उसको वहाँ से ले जाया जा रहा था ना, तो वो चक्की पे हंस रही थी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया इस बार भी,
इस बार भी तू हार गया और मैं जीत गई। तो तभी एक पुलिस वाला उस चक्की की डॉल को लेके कहीं सेल करने के लिए जा रहा होता है। जब अपनी गाड़ी में रखता है ना, तभी पीछे से एक औरत उसका गला काट देती है और यहीं ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई मुझसे कोई स्टोरी सुननी है या फिर कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर सुना दूँगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।